हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई पत्नी किसी पति के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी का दंड प्रक्रिया संहिता का वाद दाखिल कर दिया है तो पति को क्या करना चाहिए। यानी अगर 125 का गुजारा भत्ता का कोई पत्नी मुकदमा कर दी हो तो उस समय क्या करना होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप उस कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जो पटिशन डाली है, जो पत्नी ने वाद दाखिल किया है, आप उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा लें, यानी उसकी नकल ले लें ताकि आप उसमें जवाबदेही दाखिल कर सकें। दूसरी बात दोस्तों, कोर्ट में अपनी पत्नी ने जो पटिशन डाला है और आप उसके हर एक पॉइंट को, हर एक धारा को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि पत्नी ने आपकी कमाई के बारे में क्या जिक्र किया है और आपके खिलाफ जो घरेलू हिंसा की बात कही है उसमें क्या कहा है, उस बातों को ध्यान में रखें। यदि अगर पति ने आपके को घरेलू हिंसा के बारे में कोई बात कही है तो आप जिस तारीख को हिंसा की बात कही गई है उस तारीख को, उस साल का जहां वर्णन किया गया है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपने उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं किया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट इसे जवाबदेही में लिख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, अगर कोर्ट में पत्नी आपको कमज़ोर बेसहारा प्रस्तुत करें, यानी अगर आपने की पत्नी ने अगर आपके ऊपर FIA जो 125 का मुकदमा दाखिल किया है उसमें आप जब भी कोर्ट में प्रस्तुत हों अपने आप को कमज़ोर समझें और बेसहारा समझें। इससे कोर्ट को आपके प्रति उदारता बनी रहेगी। और जो हो सके तो अपने वकील के माध्यम से ही कोर्ट में अपनी बात रखें, अपनी बात स्वयं ना रखें। इससे क्या हो सकता है कि आपसे जज साहब से ज़्यादा बातें पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पत्नी किस कारण से कमज़ोर और असहाय है, आप इसकी सूचना अपने वकील साहब को दें कि वकील साहब ये अच्छी है, ये है, वो है, जो भी उससे होता है, जो भी उसकी स्टेटस होता है, आप अपने वकील साहब से पूरी बात बताएं ताकि आपके तरफ से वह सवाल कर सके। दोस्तों, कोर्ट में अगर आपकी पत्नी बोलती है कि मेरे पास कमाई करने का कोई साधन नहीं है तो आप अपने पत्नी के एजुकेशन सर्टिफिकेट या कंप्यूटर जो कोर्स किया, यानी कोई भी कोर्स किया हो, तो आप उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। यदि पत्नी आपको सर्टिफिकेट नहीं देती है तो आप जब सूचना लगा करके यूनिवर्सिटी या स्कूल से सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। कोई सिलाई करती हो, ब्यूटी पार्लर करती हो, कोई भी काम करती है तो आप इसकी सूचना दे सकते हैं। अगर आपकी पत्नी कोर्ट में झूठा सबूत पेश करती है तो अपनी पत्नी के खिलाफ IPC का सेक्शन 340 के तहत आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, जो कि आपको केस जीतने में मदद मिलेगी। दोस्तों, कोर्ट के अंदर अपने आप को साधारण व्यक्ति के तौर पर पेश करें, किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें कोर्ट में, ताकि आपके प्रति कोर्ट का साधारण रवैया बना रहे। दोस्तों, अगर आप काफ़ी महंगे कपड़े पहन कर जाएंगे, कोर्ट में घड़ी पहन कर जाएंगे तो हो सकता है कोर्ट का आपके प्रति रुख कड़ा हो, इसलिए आप नॉर्मल रहें, सिंपल कपड़े पहनें। कोर्ट में मोबाइल लेकर, सस्ते फ़ोन लेकर यूज करें तो कोर्ट में ना दिखाएं, उसको रखे रहें। हो सके तो स्विच ऑफ करके फ़ोन रखें। दोस्तों, कोर्ट में हमेशा जितनी बातें पूछी जाए आप उतना ही जवाब दें, अपने वकील के माध्यम से जवाब दिलाएं, आप जवाब देने से बचें। जब आपका वकील कोर्ट में गुजारा भत्ता केस पर बहस करेगा तो आप अपने वकील से तुरंत कहें कि वह गुजारा भत्ता देने की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज करवाए। कोर्ट को यह बताएं कि वह अपनी पत्नी को बिना काम कराए पैसे क्यों दे। नहीं, आप कोर्ट को बताएं कि मैं बिना काम कराए अपनी पत्नी को पैसे क्यों दूं, अगर उसको इतना ही है तो मेरे घर चल के रहे। आप कोर्ट के अंदर अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित करने का भरसक कोशिश करें, यानी अगर आपकी पत्नी आपके पास नहीं रह रही है और कोई गलत काम करे तो आप उसको चरित्रहीन घोषित करने का प्रयास करें। और हो सके तो उसकी कोई ऑडियो वीडियो हो या कोई सबूत हो या कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे वह चरित्रहीन साबित हो तो आप उसको कोर्ट में दिखा सकते हैं। अपने पत्नी के खिलाफ आप कोर्ट में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करें जिससे वह साबित हो कि पत्नी बराबर मायके में रहती है, वह आपके साथ में रहने की नहीं आती है। आपने अब तक अगर पत्नी को अधिक शॉपिंग कराई है उसकी शॉपिंग को अपने पास कर रखें, या उसको बीमारी में कोई इलाज कराए हैं
तो इलाज के जो डॉक्यूमेंट लगें, जो रसीद रखी अपने पास रखें और पत्नी को कोर्ट में दिखाएं। और कोर्ट के अंदर इस बात को बार बार दोहराएं कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, यानी आप अपनी पत्नी की विदाई कराना चाहते हैं। कोर्ट उसको जल्द से जल्द विदा करे, या आप सेक्शन 9 का मुकदमा भी दाखिल किए हैं, ये भी मेंशन करें, बताएं। आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर गुजारा भत्ता का केस कर दिया है तो आप अपने ऊपर माता पिता के द्वारा दूसरा मेंटेनेंस का केस खुद अपने ऊपर करा लें। अगर आपकी अच्छी सैलरी है या सरकारी नौकरी है तो इससे क्या होगा, आपको बचाव मिलेगा। अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा किया है तो आप अपनी माँ व बहन या किसी से भी अपने पत्नी के ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं घरेलू हिंसा का, यानी पत्नी के ऊपर भी घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा सकते हैं अपने किसी माता या बहन के द्वारा। अगर पत्नी ने आपके ऊपर गुजारा भत्ता का केस कर दिया है तो आप भी अपनी पत्नी के ऊपर गुजारा भत्ता का केस कर सकते हैं, यानी जो भी मतलब बता दे कि मैं भी अब बेसहारा हूँ, असहाय हूँ, मैं भी पैसा कमाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो इसके भी पत्नी से जोड़कर पैसे मिलने का पूरा चांस रहता है। गुजारा भत्ता केस में आखिरी में जो बहस होगी वो जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें, देरी बिल्कुल ना करें, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर कोर्ट आपको गुजारा भत्ता जारी भी कर देती है तो आप अपने ऊपर हाई कोर्ट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील रिवीजन कर सकते हैं। किसी भी हाल में आप जल्दीबाजी में समझौता ना करें, पत्नी को साथ में रखने का भरसक प्रयास करें। नहीं मानती है तो आप थोड़ी सा प्रयास करेंगे तो हो सकता है, वरना बाद में गुजारा भत्ता का सामना करना पड़ सकता है। आप कभी भी अपनी पत्नी को सामने तनाव या पीड़ित ना महसूस यानी आप अपनी पत्नी के सामने जब भी जाएँ खुश रहें, खुश मिजाज रहें, इससे उसको चिंता होगी, तनाव होगा, आप रिलैक्स रहें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हो सके तो अपनी पत्नी से तालमेल बना कर रखें, ऐसी कोई आप परेशानी ना हो जिससे आप लोग कोर्ट में जाएँ। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो, तो अगले बाय बाय।